हाँ जी, हेलो एवरीवन। आई होप आपका पेपर बहुत 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 अच्छा गया होगा। वी आर हेयर टू डिस्कस योर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 एग्जाम राइट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। हाँ जी, आज 14 दिसंबर के दिन आप 2 से 5 पेपर दे के आए हैं। आपके बाहर आने के बाद पेपर मेरे पास आया है और 6:15 पर लाइव हूं मैं आपके साथ पूरा का पूरा पेपर इन डिटेल डिस्कस करने के लिए। ये वीडियो किसके लिए रेलेवेंट है? ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जिनके मन में क्या आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं सर कि मैंने ये क्वेश्चन सही करा या गलत करा, इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसका आंसर क्या होगा। सर मैंने रफली एक पूरा पेपर फॉर्मुलेट कर लिया है इस 1 से 1 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर आप सभी के लिए। एंड वी आर लाइव शार्प एट 6:15 PM। आई होप आप सभी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। ये पेपर जो है इसका लेवल बहुत मॉडरेट था। इसको एक इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर बोलेंगे एक्सेप्ट एट सम प्लेसेस, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट है सीए कर रहे हैं। कुछ तो बात होनी चाहिए, पेपर में लगना चाहिए सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर है। अब पेपर के ऊपर आते वक्त सर जिन लोगों ने बहुत थरो प्रैक्टिस करी होगी उनके लिए पेपर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होगा, और जिन लोगों की अगर कम भी प्रैक्टिस हुई होगी बट आई एम श्योर यू वर इजीली एबल टू स्टिल मैनेज द पेपर। चलिए सर, कमिंग ओवर टू सबसे पहला क्वेश्चन बात करें स्टेट वेदर रीजंस ट्रू और फॉल्स है। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या आप गोइंग कंसर्न असम्पशन को यूज नहीं कर सकते? गोइंग कंसर्न असम्पशन को यूज नहीं करते हो, फॉल्स है सर। हम गोइंग कंसर्न असम्पशन मान के चलते हैं। वी एज्यूम द एंटिटी टू गो फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर, आगे आने वाले भविष्य तक हम मानते हैं हमारी एंटिटी चलेगी, इस असम्पशन पर बनाया जाता है। अगर ये असम्पशन नहीं होता तो हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है। सेकंड है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो इन्वेंट्री हम एक्चुअल फिजिकल काउंट के लिए है। यस सर, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग एक्चुअल फिजिकल काउंट करते हैं इन्वेंट्री का। प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है वो नहीं बनाते हैं कन्वर्सिटिज्म के लिए, नहीं सर बिल्कुल नहीं। हम प्रूडेंस के कारण प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स नहीं बनाते हैं क्योंकि हम फ्यूचर इनकम्स बुक नहीं करते हैं। हाउएवर हम फ्यूचर एक्सपेंसेस डेफिनेटली बुक कर सकते हैं। चलिए सर, नेक्स्ट कमिंग ओवर टू अगर एरर्स डिटेक्ट होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद तो क्या सारे सस्पेंस में जाते हैं? बिल्कुल नहीं सर। अगर पोस्टिंग वाले एरर्स होते हैं तो सस्पेंस में जाते हैं। अगर हम सुधार सकते हैं तो हम रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री, करेक्ट इनकरेक्ट रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री करके एरर को सुधार सकते हैं। और नेक्स्ट है क्या रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन सब रिसीट पेमेंट्स में जाते हैं? रिसीट पेमेंट सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड करती है, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो। इट इज इरेलेवेंट, इसलिए द आंसर इज ट्रू। क्या फिक्स चार्ज जनरली जो एसेट्स का होता है फ्यूचर द फिक्स जनरली कवर्स ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द फ्यूचर वन? फॉल्स है। जितने एसेट्स अभी हमने चार्ज क्रिएट करा है वो उसका ही कवर करता है, फ्यूचर एसेट्स को कवर नहीं करता है। चलिए सर, सेकंड क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन था प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज के, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, बहुत जगह दिया हुआ है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, आई हैव मेड दिस December 22 पेपर एनालिसिस। इसके पहले मैंने किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन और कौन सा पूछा था ये बना दिया है। सो आई विल बी शेयरिंग ऑन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। कमिंग ओवर टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज एक्सक्लूसिवली फ्रॉम डेप्रिसिएशन। एक मशीनरी हमने 1,30,000 की 1 अप्रैल 19 को खरीदी, 20,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे लगा, टोटल कॉस्ट हो गई 150। 1 अक्टूबर 21 को हमने एक और मशीनरी खरीद ली, क्या इसी ईयर में खरीदी? क्या नहीं सर। 1 अप्रैल 19 वाला जो ईयर था वो 31 मार्च 20 को क्लोज हुआ होगा, वो था फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर चालू हुआ होगा 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक, उसमें भी नहीं खरीदी है। उसके बाद वाला जो ईयर 1 अप्रैल 21 से चालू हुआ हमने उसमें खरीदी है ये, ओके। और 50,000 में परचेज करी है, और जो ओल्ड मशीनरी थी वो 1 लाख में बेच दी है। जो मशीनरी हमने 1 अक्टूबर 21 को यानी जो सेकंड मशीनरी खरीदी थी वो 1 जनवरी 2022 को इंस्टॉल हुई थी। डेट ऑफ पुट टू यूज के बाद आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। बाद में आपने जाके इसको रिवाइज कर दी हमारी मेथड को, और 1 अप्रैल 21 से आपने डिसाइड कर लिया टू अडॉप्ट WDV मेथड एंड चार्ज डेप्रिसिएशन 15% पर एनम। तो पहले आप SLM पे थे, फिर आप WDV पे चले गए। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है अप्रैल 19 से मार्च 22 यानी 20, 21, 22, 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। 4 मार्क्स के हिसाब से बड़ा क्वेश्चन था, बट स्टिल पेपर में कई जगह है स्पीड अप करने की। सो वेरी जनरल क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया, नॉट सो रियल। आई विल बी शेयरिंग दिस डिटेल्ड सोल्यूशन विद यू। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, कैश बुक का क्वेश्चन है सर। हा ये लिख दिया मैंने सोल्यूशन आपके सामने। आज आपको मैं पूरा पेपर इन डिटेल बताऊंगा भी नहीं, हमको बस लॉ पढ़ने बैठना है, तो हमारे पास बहुत समय नहीं है। ये रहे प्लस और ये रहे माइनस, टेक अ स्क्रीनशॉट। आपको ऐसा लगता है आपने गलत करा है सही करा है, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं पूरा पेपर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट यस पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है आपको, तो बैलेंस पर कैश बुक दी है 260,400, इसलिए प्लस में लिख के चालू करेंगे, और उसके हिसाब से हमें हाथ चलाना आते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा का पूरा प्लस माइनस मैंने लिख के दे दिया है। नॉट टेकिंग योर मच टाइम, यू हैव लॉ पेपर टू फॉलो। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस में ये सारे एरर्स थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है, मैंने सारी जर्नल एंट्रीज लेफ्ट पे लिख दी है।
पहला माइनर रिपेयर किया था बिल्डिंग को, हमने बिल्डिंग में लगा दिया था, बिल्कुल गलत। रिपेयर को डेबिट करा था, नहीं करा था तो कर दो। बिल्डिंग को गलत डेबिट कर दिया था तो क्रेडिट करके खत्म कर दो। सेकंड है श्यामलाल, सॉरी, अमाउंट ऑफ 3000 श्यामलाल से ड्यू था, जो बैड डेट्स राइट ऑफ कर चुके थे पिछले साल में, वो आ गए हैं और पर्सनल अकाउंट में चले गए हैं श्यामलाल के। अब जब वो आ गए हैं और पर्सनल अकाउंट में चले गए श्यामलाल के, तो श्यामलाल को आपने क्या कर दिया है, श्यामलाल को आपने गलत डेबिट कर दिया है, तो आप क्रेडिट करके सॉरी गलत क्रेडिट कर दिया तो आप डेबिट करके खत्म करोगे। और बैड डेट्स रिकॉर्ड को क्रेडिट करना था, नहीं करा है तो बैड डेट्स रिकॉर्ड को क्रेडिट कर दो। श्यामलाल टू बैड डेट्स रिकॉर्ड फाइनल एंट्री। फर्नीचर परचेज करा था ऑफिस, उसके लिए 20,000 का परचेज बुक में डाल दिया ना, परचेज को गलत डेबिट करा तो क्रेडिट करके सुधार दो, और फर्नीचर को डेबिट करा था, नहीं करा है तो कर दो, तो फर्नीचर टू परचेज एंट्री बनेगी। गुड्स परचेज करे राम सिंह से 8,000 रुपए के, वो अनरिकॉर्डेड है अभी तक, तो रिकॉर्ड कर दो सर, फिर परचेज टू राम सिंह एंट्री करते हैं, परचेज को डेबिट करते हैं इसलिए करा है, राम सिंह हमारा क्रेडिटर है इसलिए क्रेडिट करा है। कॉलेज फीस थी प्रोपराइटर सन की 15,000 की, उसको ऑडिट फीस में डाल दिया। कॉलेज फीस जो रहती है प्रोपराइटर के सन की रहती है, तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग डेबिट होना था, नहीं हुआ है तो कर दो। ऑडिट एक्सपेंसेस को या ऑडिट फीस को गलत डेबिट कर दिया था, क्रेडिट करके सुधार दो। रिसीट हुए थे 4500 मीत कुमार से और पिंकी रानी को क्रेडिट कर दिए थे, तो पिंकी रानी को गलत क्रेडिट कर दिया है, डेबिट करके सुधार दो, तो पिंकी रानी को डेबिट करेंगे। और मीत कुमार को क्रेडिट करना था क्योंकि रिसीट हुए थे तो डेटर था हमारा, मीत कुमार कम हुआ था, नहीं रिकॉर्ड करा है तो कर दो, इसलिए क्रेडिट किया है। Goods amounted to 6200 has been returned by customer, तो सेल्स रिटर्न है, were taken to inventory but no entry was made, इन्वेंट्री में चले गया तो फिजिकल काउंट है, आपने एंट्री नहीं करी तो कर दो सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, एंट्री हो जाए, कस्टमर का नाम नहीं इसलिए कस्टमर का नाम यूज किया है हमने, कस्टमर वर्ड यूज किया है। 1500 वेजेस पे करे थे वर्कमैन को ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए, वेजेस में डाल दिया, फर्नीचर में डालना था नहीं डाला है, डाल दिया तो फर्नीचर को डेबिट करा, वेजेस को गलत डेबिट कर दिया था, क्रेडिट करके सुधार लिया। सैलरी पे करिए क्लर्क को 12,000 की, उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दिया है, तो सैलरी को एक्सपेंसेस था, एक्सपेंसेस को नॉर्मल डेबिट करते हैं इसलिए डेबिट करा, क्लर्क को गलत डेबिट करा था इसलिए क्रेडिट करके सुधार दिया। लास्ट है परचेज गुड्स करे थे राघव से 20,000 के, रॉन्गली सेल्स बुक में डाल दिए, परचेज टू राघव एंट्री करनी थी 20,000 से, कर दो। सेल्स को गलत क्रेडिट करा था तो डेबिट करके सुधार देते, तो सेल्स को डेबिट कर दिया। राघव को गलत डेबिट कर दिया था 20,000 से, तो क्रेडिट करके सुधार दो, मतलब 2 बार राघव क्रेडिट होगा 20 से, तो 20 और 20 को जोड़ लेते हैं, राघव क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। चलिए सर, चलिए सर, मूविंग फॉरवर्ड एंड फर्दर। ये हमारा क्वेश्चन है, टी ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1,80,000 का बनाया, 1 अप्रैल 2022 को 3 महीने का है, जे ने बिल को एक्सेप्ट करा है, डिस्काउंट कराया बैंकर से 172,800 को, टी ने इमीडिएटली जे को 57,600 दे दिया, ड्यू डेट पर पैसे नहीं दिए, फिर से नया बिल बनाया, फिर से डिस्काउंटिंग कराया, जे ने 440 भेजे टी को, और मेच्योर होने के पहले बी बैंकरप्ट हो गया, और 50 पैसे इन रुपये आए, मतलब 50% बैड डेट्स में जाएगा, 50% बैंक में जाएगा, 50% डेफिशिएंसी में जाएगा। आप काम की बात सुनो, ऐसा सेम क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर ऑफ फिगर्स बट सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 बार स्कैनर में, आरटीपीज में, एमटीपीज में, आईसीआई स्टडी मैट पे सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। क्लास में हमने कम से कम मिनिमम क्लास वर्क में कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन सेम पैटर्न के सॉल्व करें, होमवर्क में अलग, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन में अलग। सो ये मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आया, इट कुड बी फ्रॉम माय नोट्स, आई वाज अ वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैंने नोट्स के फिगर्स मुझे टू बी वेरी फ्रैंक मुझे याद नहीं रहते हैं, तो मैंने नोट्स अभी नहीं चेक करे खोल के, बट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 15 नंबर बोनस क्वेश्चन जो लिख के क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करके गया होगा, ये इस वैरायटी के 4 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करेंगे, वही क्वेश्चन गलत एग्जाम में जनरल केसेस में नहीं करेगा, तो 15 नंबर का एक बोनस क्वेश्चन तो ये था पेपर में। थर्ड की बी के ऊपर बात करते हैं, तो आप 1 या 2 में से कुछ भी अपीयर कर सकते हो। एवरेज ड्यू डेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आईसीआई, एसएम, आरटीपी, एमटीपी, स्कैनर, माई नोट्स, कुछ भी समझ लो, रफली सब जगह ये क्वेश्चन है, फिगर्स में प्लस माइनस हो सकता है। दूसरा, ओहो, एवरेज ड्यू डेट का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम देसी शुद्ध सिंपल क्वेश्चन था सर, ये कुछ भी नहीं पूछा है, डेट दे दिए, बेस डेट भी खुद ने बता दी, 9 जनवरी की बेस डेट लेना और क्वेश्चन सॉल्व करके एक एवरेज ड्यू डेट निकालना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 नंबर 3 से 4 मिनट में आपकी ग्रिप में आने वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, चलिए सर, फोर्थ के ए की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन एडमिशन के ऊपर है, अगेन अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हमको एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट्स में कुछ खास है नहीं, जनरल रिजर्व बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल उतर जाएगा, और बाकी तो सब एडजस्टमेंट जनरल है। 1 अप्रैल 22 को देने एडमिट कराया जेड को 1/5 शेयर के लिए, एक्स और वाई थे 2:3 में, 1/5 शेयर इसके लिए आएगा। जे 1 लाख रुपए ला रहा है, उसकी कैपिटल की गुडविल 1,20,000 पर वैल्यूड है, तो 1,20,000 का 1/5, 120 का 1/5 कितना होता है, मैंने हाँ जल्दी में यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 120 का 1/5 इज 24,000 रुपीज क्या करेगा, ये गुडविल के लाना चाहिए थे, पर सर उम्मीद नहीं है, ये तो कुछ लाने का ऐसा क्वेश्चन है, नहीं बोला है तो उसके कैपिटल में से निकाल लेंगे, तो ये जो 1 लाख का कैपिटल इसमें से 24 बाहर आ जाएंगे, तो 1 लाख में 24 जाते हैं, तो आई गेस 76 बचते हैं, तो 76,000 उसका कैपिटल हो गया, 24,000 उसकी गुडविल हो गई। प्लांट
रिवैल्यू है, स्टॉक रिवैल्यू है, फर्नीचर, ये तो प्लस माइनस के एडजस्टमेंट से। डेटर पे 2400 रुपये बैड डेट बना देना, जो डेटर बच जाए उसे 5% प्रोविजन बना देना। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 75%, थोड़ा सा ऑड एडजस्टमेंट। बिल्डिंग की वैल्यू 75% से बढ़ गई, 60,000 की बिल्डिंग है आई गेस, यस सर करेक्ट ध्यान है मुझे। तो 60,000 का 75% यानी 45,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो नई बिल्डिंग हो गई 1,05,000 की। एक्चुअल लाइबिलिटी सैलरी पेबल्स को 1200 है, हमने 2000 का प्रोविजन बना रखा है, 800 रुपए हमारे बच जाएंगे, 800 रुपए इनकम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए सर, आगे आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं दिया, इतना आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर बी, इनकम एक्सपेंडिचर दिया, रिसीट पेमेंट बनाना है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, यू विल फाइंड एट वेरियस प्लेसेस। सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन का आंसर मैंने यहाँ निकाल दिया है आप लोगों के लिए। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आएगा 8270, जो कि इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, बाकी तो क्वेश्चन बहुत जनरल है। अब सैलरी पर एडजस्टमेंट है, जो जो एडजस्टमेंट से मैंने मार्क कर लिया। सैलरी पे 3750 था सैलरी हमारा, सैलरी आउटस्टैंडिंग था एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 600 रुपए, तो 600 माइनस 600 प्लस होंगे 3750 आ जाएगा। सॉरी 600 और 450 है, तो 600 रुपए प्लस होंगे और 450 रुपीज माइनस हो जाएगा इस फिगर में से, जो सैलरी का फिगर दिया है इसमें से। जनरल एक्सपेंसेस है 1500 रुपीज का, जनरल एक्सपेंसेस में प्रीपेड है 150 रुपीज, तो हम लोग 150 रुपीज और ऐड कर दें क्योंकि हम रिसीट पेमेंट बना रहे हैं। एक्सपेंडिचर निकालते वक्त इस प्रीपेड को माइनस करा होगा, तो रिसीट पेमेंट बनाते वक्त हम प्लस करेंगे। बस उसी हिसाब के जनरल एडजस्टमेंट्स है। और क्लब के पास ये एसेट्स थे, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स दिए हुए आपको, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिए, डेप्रिसिएशन के बाद इक्विपमेंट की वैल्यू 3600 ही बची। ओपनिंग में था 2600, बची है 3600। और इक्विपमेंट खरीदा है कि साल भर में? नहीं सर, कोई भी इक्विपमेंट नहीं खरीदा है। तो इक्विपमेंट को ध्यान से अगर देखें तो इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट ध्यान से समझ लो एक बार। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 2600 के 1 जनवरी 22 को। At the end of the year after depreciation the balance of the equipment was 3600। 2600 और 3600 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद है। अब डेप्रिसिएशन कितना है, क्वेश्चन ने दिया है 400 का, तो 2600 ओपनिंग, 400 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो 2200 के इक्विपमेंट बचने चाहिए। और आप बता रहे हो इक्विपमेंट है 3600 के, ठीक है, तो ये 1400 का फिगर हमको ट्रैक करना है एग्जाम माहौल में। ये है एक ट्रिकी पॉइंट इस क्वेश्चन का। हमको इक्विपमेंट से रिलेटेड और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमको इक्विपमेंट की ओरिजिनल वैल्यू दी है, ओपनिंग वैल्यू 2600, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 3600। तो सर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 3600, तो 400 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो हमने 1400 रुपए के यहाँ से समझ में आ रहा है इक्विपमेंट खरीदे। अब इक्विपमेंट खरीदे तो क्या कहीं पेमेंट्स करी क्या? देखो आप कहीं पर पेमेंट साइड दिख रहा है क्या कि सर इक्विपमेंट खरीदा? तो सर पेमेंट्स तो हमको कुछ दे नहीं रखी है, ठीक है, तो हमको इक्विपमेंट परचेज लेना पड़ेगा 1400 रुपीज। अब इक्विपमेंट परचेज करा है तो इक्विपमेंट का या तो पेमेंट करोगे तो पेमेंट साइड दिखा दो, और अगर आप एज्यूम करते हो कि सर पे नहीं करा है तो उसको आउटस्टैंडिंग दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको पेमेंट दिखाओ तो बेटर है, ठीक है। ये एक ट्रिकी एडजस्टमेंट था इसके अंदर। क्लब ने रेस करा है बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग था, उससे कोई मतलब नहीं सर, कैश इन हैंड दिया है, क्लोजिंग दिया है, रिसीट पेमेंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप आराम से एग्जाम माहौल में क्रैक कर सकते थे। फिफ्थ का ए सर, ओहो ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोनस क्वेश्चन, कैश बैंक डिस्काउंट की कैश बुक बनानी है, एक भी उल्टा एडजस्टमेंट नहीं, सारे एडजस्टमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये ओपनिंग बैलेंसेस, ये कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में, ये फर्नीचर चेक से खरीदा, गुड्स कैश से खरीदे, मोहन से आया उसको डिस्काउंट दिया, ये कैश सेल्स, लता को चेक से पेमेंट करी, स्ट्रेट एडजस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 500 का। बैंक पेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री, पेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से निकाला है प्राइवेट यूज के लिए, ड्रॉइंग्स में जाएगा। रिसीव फ्रॉम गीता, ये तो नॉर्मल एंट्री है। डिपॉजिट गुप्ता चेक इनटू बैंक, गुप्ता का चेक जो ऊपर आया था उसको बैंक में डाला। कैश बैंक से निकाला फॉर ऑफिस यूज, अगेन अ कॉन्ट्रा एंट्री। पेड रेंट बाय चेक, नॉर्मल एक्सपेंसेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा फॉर्मेट बनाने में टाइम जा सकता है, अदरवाइज लेंथी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे सर। चलिए सर, आर और एस पार्टनर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आ गया है। आर और एस पार्टनर है, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है। टोटल कैपिटल है 14 और 12 26 लाख रुपए, 26 लाख का 20% 5,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज 650, नॉर्मल 520, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 1,30,000। आपने बोला है 6 ईयर परचेज मानते हैं सुपर प्रॉफिट का, तो 1,30,000 इंटू 6 विच इज 7,80,000। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है सर। हमको बैलेंस शीट दी है 1 अप्रैल 21 की, तो ये क्या हो गई? ओपनिंग बैलेंस शीट, ओके। ट्रेड पेबल्स दिए हैं, एक्सपेंसेस पेबल्स दिए हैं, कैपिटल दिया है, फर्नीचर व्हीकल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री दिया है। 21-22 ईयर पे ध्यान देना। 1 अप्रैल 21 वाला
ईयर खत्म होता है 31 मार्च 22, मतलब इसी साल की बात कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस ने बताया है फिगर 6,70,000 का, और उसमें ये सारे एडजस्टमेंट्स थे। कमीशन दिया था एजेंट को 65 का, डिस्काउंट रिसीव है क्रेडिटर्स का, व्हीकल परचेस करा है, ये नहीं आना चाहिए उसमें, प्रॉफिट को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। व्हीकल परचेस एक्सपेंसेस में नहीं आना चाहिए, तो 670 को 50 से बढ़ाएंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% का, और व्हीकल पे 20% का, तो जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया उससे प्रॉफिट कम हो गया, तो व्हीकल का जो डेप्रिसिएशन है वो भी प्रॉफिट में प्लस करेंगे, क्योंकि इसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3% पे बनाने, ट्रेड रिसीवेबल्स का ये तो बना लेंगे, पर प्रिपेयर करने के पहले हम प्रीपेड एक्सपेंसेस चार्ज करना भूल गए, आउटस्टैंडिंग कमीशन चार्ज करना भूल गए। अब आपको आगे करंट एसेट्स दिए, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, ट्रेड पेबल्स। फर्दर हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है 3 लाख का, ये तो एडिशनल कैपिटल है। आपको एक बैलेंस शीट बनानी 10 नंबर की। सर एग्जाम माहौल में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो देखा हुआ क्वेश्चन है, हम लोगों ने एक बार प्रैक्टिस किया था ये। अब क्या है सर, एग्जाम माहौल में इस क्वेश्चन को पकड़ना कई लोगों के लिए दिक्कत आई होगी, आई एग्री। एक क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन भी होता है। बहुत लोगों के मैसेजेस आए हैं जो मैं अभी तक पढ़ चुका हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बट यस जो जिन लोगों से बात हो सकी है, जिनकी टीम से बात हुई, सब लोगों का कहना है हमने ये वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो ऑप्शन में लिया है, सी पार्ट के कारण लेने जैसा नहीं था, लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी पेपर भी काफी आसान था। 6,70,000 का जो नेट प्रॉफिट है इसको एडजस्ट करेंगे। कमीशन पेड करा है सेलिंग एजेंट को 65 का, उसमें से आउटस्टैंडिंग कमीशन है 35 का, तो 35,000 का खर्चा अभी आपने माइनस नहीं करा है, तो 675 में से ये 35,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस है 55 के, वो इस साल के खर्चे नहीं है पर चार्ज करे होंगे, इसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, आप बढ़ाओगे क्यों, क्योंकि प्रॉफिट निकल गया, हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, तो प्रॉफिट के एडजस्टमेंट्स उल्टे होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, नॉर्मल एक्सपेंस मान के इसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, हम बढ़ाएंगे। इस लॉजिक पे था, मैं हमेशा आपको क्लास में बोलता है ना, बिल्कुल नहीं रटना है बेटा, बिल्कुल नहीं रटना है राजा, अपने को हर किसी का लॉजिक पकड़ना, अपन ने ऐसे लॉजिक पकड़ा तो ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। प्रोविजन बनाना है, ट्रेड रिसीवेबल बना देंगे। व्हीकल गलत चार्ज हो गए थे, तो ये वाला जो व्हीकल वाला अमाउंट है ये नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे 50,000। इस व्हीकल पे 50,000 का 20% यानी 10,000 का डिप्रेशन लगा दिया होगा, जिस 10,000 के डिप्रेशन ने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, ये 10,000 रुपये भी आप प्लस करोगे। ठीक है सर, तो ऐसे आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट तक निकालना पड़ेगा, तो एक स्टेटमेंट बना सकते हो, और कमीशन का एडजस्टमेंट तो हम कर चुके हैं। ठीक है, बस दिस वॉज द ट्रिकी पॉइंट, तो आपको एग्जाम माहौल में पिक करना था। फाइन, तो करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये रहा आपका ओपनिंग कैपिटल। ठीक है सर, प्लस इसमें एडिशनल कैपिटल है 22 लाख, प्लस एडिशनल कैपिटल 3 लाख का, तो वो इसमें प्लस कर देंगे, प्लस जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा वो इसमें प्लस कर देंगे। हो गया कैपिटल की बात। ट्रेड पेबल्स में जो एडजस्टमेंट है नहीं, शायद एक्सपेंसेस पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये दोनों तो फिगर्स एज इट इज रहेंगे। कैपिटल हम समझ गए। ये फर्नीचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, व्हीकल की वैल्यू चेंज होगी, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू चेंज होगी। कैश एट बैंक और इन्वेंट्रीज, ये हमको पीछे क्लोजिंग फिगर्स दिए हुए, हम डायरेक्ट क्लोजिंग फिगर्स पिक कर लेंगे, किसके, इन्वेंट्री के, ट्रेड रिसीवेबल पे डेप्रिशन, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स पे प्रोविजन और बैड डेट्स रिकॉर्ड करने के बाद के, कैश एट बैंक का फिगर दे दिया, ट्रेड पेबल्स का नया फिगर दे दिया है। क्या है सर इस क्वेश्चन में, एग्जाम माहौल में पिक कर लिया तो बिल्कुल लोड नहीं होगा, फटाफट 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 आपका खत्म हो गया होगा। चलिए सर, 6 क्वेश्चन शेयर्स का पहला क्वेश्चन प्योर बोनस। लास्ट 3 मिनट्स टू गो फॉर दिस सेशन एंड विल बी एंडिंग टुडेज सेशन। हमने बिल्कुल 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा कवर कर लिया पेपर इन डिटेल। मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मैंने पूरी समरी बना दी। 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे, 5 रुपए अलॉटमेंट मांगे, विच इज 3+2, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए प्रीमियम के, 4 रुपए मांगे फर्स्ट कॉल पे, टोटल आ गए 12 रुपए के। 2 लाख इक्विटी शेयर हमने इशू करे, 2 लाख की ही एप्लीकेशन आई, ना ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में, ना प्रोरेटा अलॉटमेंट, ना अंडर सब्सक्रिप्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन, 15 मार्क का। भाई मेरे यार, ये क्वेश्चन ऑप्शन में मत लेना, ये क्वेश्चन ले लिया तो चलो ठीक है, खैर अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं लेना लेना, पर नहीं लिया हो तो बेटर है। बोनस क्वेश्चन है सर, बोनस नहीं, बहुत बड़ा बोनस क्वेश्चन आया है, तो हमने पूरी डिटेल देखी। जे होल्डिंग है 5,000 शेयर, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट कॉल भी नहीं दिया होगा, तो यहां पर मैंने अलॉटमेंट पर 5,000 क्रॉस कर लिया, फर्स्ट कॉल पे क्रॉस कर लिया, और 10,000 और के बाद 10,000 शेयर है, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सारे 15,000 शेयर फॉरफिट हो गए। ये देखो मैंने दोनों फॉरफिट कर लिए। मैं अभी आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आंसर्स चेक करने हो तो चलो बता देता हूँ। 5,000 शेयर फॉरफिट करे तो नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट कॉल्ड अप, 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपीज यहाँ चले गया। प्रीमियम ड्यू थी और नहीं मिलती तो रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए यहाँ पे 5,000 इंटू 10, अलॉटमेंट 5,000 इंटू 5, फर्स्ट कॉल 5,000 इंटू 4। इक्विटी शेयर फॉरफिट जाएगा, अमाउंट एक्चुअली सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा है 5,000 इंटू 3, 15,000 रुपए। ये हो गई 5,000 शेयर फॉरफिट करने की बात। जो 10,000 शेयर फॉरफिट करे उसका क्या, ये 10,000 शेयर फॉरफिट करने वाली बात कर लेते हैं सर। 1 लाख रुपए, 10,000 इंटू 10, फर्स्ट कॉल पर 4 रुपए, 6 रुपए मिल गए। 6 रुपए कौन से मिल गए सर, 3 रुपए ये मिल गए और 3 रुपए ये, ऐसे टोटल 6 रुपए मिल गए। प्रीमियम का क्या है सर, प्रीमियम मिल जाती तो इग्नोर करते हैं फॉरफिचर के टाइम, प्रीमियम मिल चुकी है इसलिए इस क्वेश्चन में यहां पर इग्नोर करती।
ठीक है सर। उसके बाद हमने रीइशू करा है 15,000 शेयर, फॉरफिट करे हमने टोटल 15,000 शेयर, सॉरी हमने रीइशू करे 10,000 शेयर। अब ध्यान रखना, इसने बोले जे के पूरे इशू करे, तो 15,000 रुपए फॉरफिट करे ये वाले, 5,000 शेयर पर 5,000 पूरे रीइशू करे, तो 15,000 रुपए डिस्काउंट देना अलाउड था, सॉरी। ठीक है, आगे यहां पर 60,000 रुपीज फॉरफिट करे मैंने 10,000 शेयर पर, इसमें से 5 ही इशू करे क्योंकि टोटल 10 है, 5 ये और 5 इसके, तो यहां पर आ गया 30,000। 15 और 30 टोटल 45 का डिस्काउंट देना अलाउड था, री इशू पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 का डिस्काउंट दिया है, तो बचा हुआ 35,000 जिसका डिस्काउंट नहीं दिया है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, विच इज शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। ये रहा फाइनल आंसर, मैंने डायरेक्ट फॉरफिचर की एंट्री पास करके आप लोगों के लिए रेडी रखा था। लास्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेस ऑफ एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू लोकेशन कंडीशन नेसेसरी फॉर इट केबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द बिजनेस। क्या क्वेश्चन है सर? क्या एसेट को पुट टू यूज करने तक के सारे खर्चे एसेट में चार्ज होते हैं? यस। 5 एग्जांपल दे दो। वेजेस पे करी फर्नीचर बनाने के लिए, वेजेस पे करी बिल्डिंग बनाने के लिए, कमीशन पे करा किसी फॉरेन से मशीन खरीदने के लिए, फ्रेट पे करा फैक्ट्री पोर्ट तक लाने का, इंश्योरेंस पे करा फैक्ट्री पोर्ट तक लाने का, और हमने कार खरीदी उसमें एसेट पुट टू यूज करने से पहले सारे टायर्स चेंज कराए। ऐसे हम लोग कितने ही एग्जांपल ले सकते हैं, एसेट पुट टू यूज करने के पहले हमने क्या क्या खर्चे करे। आप कोई भी 5 एग्जांपल्स लिखोगे, बस उसमें लॉजिक ही बैठना चाहिए कि एसेट पुट टू यूज करने के पहले ये सारे खर्चे करें, वो एसेट में चार्ज होते हैं। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प पेपर एनालिसिस ऑफ सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 एग्जाम, राइट ऑन योर एग्जाम डे विच इज 14 तारीख को। मैंने शार्प 6:15 पे सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था, 20 मिनट के अंदर अंदर, लगभग 20-22 मिनट के अंदर राइट कवर आउट द एंटायर थिंग। मैंने पूरा पेपर एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगला पेपर है लॉ। ये पेपर अच्छा गया हो बुरा गया हो अब आप नहीं बदल सकते हो, तो ये वीडियो दिखाने का सिर्फ एक रीजन था, आप दोस्त को फोन करके नहीं बोलो सुन भाई क्या लगता है तेरे को, क्या आंसर है इसका, ना मैंने दे दिया आपको आंसर, ये है करेक्ट आंसर सारे। फाइन, अब आपको पेपर किसी से डिस्कस नहीं करना है। बाई चांस इस सोल्यूशन के बाद आपको लगता है सर पूरा पेपर सही है, ये 2 क्वेश्चन गलत है, कोई बात नहीं भाई, पास हो रहा है ना। आप रैंक के लिए पढ़ रहे थे तो 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए या 1-2 पार्ट गलत भी हो गए, इट हार्डली मैटर्स, बचा हुआ पेपर तो सही है ना। अगर आप 80 नंबर का करेक्ट पेपर लिख के आए हो ना, कोई बड़ी बात नहीं, आपको 75 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आपको 79 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आपको 80 भी आ जाए, अगर आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है तो। सो डोंट वरी, वॉट एवर इज द करेक्ट आंसर्स इट्स योर्स, वॉट एवर इज द रॉन्ग आंसर्स you cannot change. You cannot change the paper, you cannot change the solution. What you can change is the upcoming 3 papers. Next paper is law. इसको खत्म करने के बाद सिर्फ एक काम करना, अगर अपने कुछ फ्रेंड्स हो तो उनसे शेयर कर देना इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक, और कुछ मत करना, किसी से कुछ डिस्कस मत करना, लॉ पेपर पढ़ने बैठ जाना। टिप्स ऑन लॉ, सर पहले कैसे पढ़े लॉ का, मैंने एक एबीसी एनालिसिस डाला है जो ए कैटेगरी के टॉपिक से, आप पहले उनको पढ़ लो। सर एक बार बता ही दो। ओके डन सर, मैं बता देता हूं आपको। यह है आपका लॉ का एबीसी एनालिसिस, आईसीए 3, आईसीए 4, आईसीए 2, सोगा 2, सोगा 3, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, आईपीए यूनिट 2, ये सब पहले रिवाइज करने हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। उसके बाद कैटेगरी बी, फिर कैटेगरी सी, उसके बाद आप आपके इंग्लिश वाले बीसीआर वाले पार्ट पे चल सकते हो। ध्यान रखना एलएलपी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए हैं, तो एलएलपी पढ़ने वाले सबसे पहले पूरे अमेंडमेंट्स बाय हार्ट कर लेंगे, अमेंडमेंट्स वाले सेक्शंस बाय हार्ट कर लेना, टाइम नहीं मिले तो बचा हुआ एलएलपी स्किप कर देना, एंड में देख लेना, पर अगर पूरा कर सको तो वेल एंड गुड। सो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, रॉकेट, यू विल श्योरली गेट पास्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर कमिंग लाइव फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।